बात सिर्फ गवर्नर हाउसेस के धरने तक नहीं रहेगी, फिर ये शाहराहों के ऊपर हम बैठेंगे। हम बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि बिजली के ये बम जो बिलों की सूरत में आते हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये कबूल नहीं है। इन्हें बिजली की कीमत बिजली के लागत के मुताबिक लानी पड़ेगी। मुतालबात की मंजूरी तक धरने जारी रहेंगे। हाफिज नईमुर्रहमान ने लाहौर और पेशावर में धरने देने की धमकी दे डाली। गवर्नर सिंध हाउस के सामने महंगाई के खिलाफ धरना मिसाले करार दे दिया। दीगर बड़े शहरों में भी धरने दिए जाएंगे। धरना बड़ी तहरीक बनकर पूरे अज़्म के साथ जारी है। हुक्मरानों को बिजली के बिलों में कमी करना होगी। कराची में बिजली, पानी और गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हाफिज नईमुर्रहमान ने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन का खून निचोड़कर ऊपर वालों को भत्ता देती है। अब कोई बिजली के बिल के लिए ना जेवर बेचेगा ना गाड़ी। हमें बिल ना अदा करने की मुहिम की तरफ जाने पर मजबूर ना किया जाए। अवाम पर नहीं, जागीरदार तबके पर टैक्स लगाया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का धरने से खिताब। कहा, IPPs के जालमाना मुआहदे खत्म किए जाएं। सरकारी अफसरान को फ्री पेट्रोल देना बंद करें। फ्री बिजली बंद करने से अरबों रुपए की बचत होगी। ताजा दुश्मन स्कीम को भी मुस्तरद करते हैं। तनख्वाहदार तबके पर आई टैक्स वापस लिया जाए। कराची में बिजली, गैस, पानी के मसाइल बरकरार हैं। बारिश के बाद शहर का बुरा हाल हो जाता है। आंधी आए या तूफान, धरना हर हाल में जारी रहेगा। जमात इस्लामी महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ डट गई। गवर्नर हाउस के बाहर दूसरे रोज भी धरना। शुरा का बिजली बिलों में शामिल जालमाना टैक्स खत्म करने के नारे। धरने के शुरा ने गवर्नर हाउस से आने वाला नाश्ता भी वापस भिजवाया। कहा, नाश्ता नहीं चाहिए, पहले मुतालबात पूरे करें। जमात इस्लामी के धरने में दिलचस्प कहानी। कारकुनों ने गवर्नर हाउस पर लगी उम्मीद की घंटी बजा दी। मुतालबात मंजूर करने की दरख्वास्त। कारकुनों का कहना था, हमारे मुतालबात अवाम को रिलीफ देने के लिए हैं। गवर्नर को धरने में शिरकत की दावत भी दी। मोहतरम गवर्नर से गुजारिश है कि आए और बैठ के हमारा मसला सुने कि जब तक ये अवामी मसाइल जो है इसके ऊपर हुकूमत बात नहीं सुनेगी, हम ये धरना छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे हमें 10 दिन बैठना पड़े, महीना बैठना पड़े या इससे ज़्यादा बैठना पड़े। गवर्नर साहब से हम मुतालबा करते हैं कि भाई खुदा का वास्ता जो सैलरीड पर्सन लोग हैं उनका ख्याल करें। हमें जो है इस IPPs के चुंगल से जान छुड़ाई जाए। फर्ज की राह पर कुर्बान होने वालों को सलाम। पुलिस के बहादुर जवानों की याद में यौम शोदा। पुलिस के चाको चुपन दस्ते की यादगार शोदा पर सलामी। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज की यादगार शोदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कहा, पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों के बायस मुल्क में अमन और अमान की फिजा कायम है। पुलिस शोहदा कौम का फख्र। ASI अकील 2015 में शहीद हुए। शहीद को याद करके अहल खाना की आंखें नम। बच्चों को वालिद पर फख्र। महकमा पुलिस के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मलिर सऊदाबाद में शहीद कांस्टेबल के अहल खाना आज भी पुरअज़्म। बेटे का पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश का इज़हार। शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद अफजल के बेटे भी मुल्क के लिए शहीद होने के ख्वाहिशमंद। शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शोहदा को खिराज अकीदत। तकरीब से खिताब में बोले, शोहदा की वजह से अमन कायम हुआ। शोहदा की शुजाअत और दिलेरी पर फख्र है। शोहदा की वर्सा का हर मुमकिन ख्याल रखा जाता है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था, यौम शोहदा महकमा पुलिस के फख्र का दिन है। सिंध पुलिस के 2400 शोहदा ने अपना खून दिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार का शोहदा पुलिस को सलाम। अफसरान और जवानों की कारकर्दगी को सराहा। कोरंगी में 12 घंटे बाद गैस की फराहमी बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 8 से रात 8 बजे तक गैस बंद रही। नई पाइपलाइन को ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ दिया गया। कोरंगी 36G, 37A, 36B में गैस बहाल। कोरंगी सेक्टर 21, 28 और 29 के मकीनों ने भी सुख का सांस लिया। हाशिम गोट, मनसेरा कॉलोनी और अलाहाबाद गोट के मकीनों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची में बादलों की गरज बरस।
मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। FB एरिया, गुलशन इकबाल, लियारी एक्सप्रेसवे पर बारिश, साइट एरिया नाज़िमाबाद में भी अब्रे रहमत, दालमिया रोड, गुलिस्तान जोहर, नेशनल स्टेडियम के इतराफ तेज बारिश। कराची में पानी की किल्लत के इंतहा, फकीर कॉलोनी में लाइनों में 15 साल से पानी गायब। शहरी ने बारिश के पानी को जखीरा करना शुरू कर दिया। शहरी कहते हैं बरसाती पानी को पाइप लगाकर टैंक में जखीरा कर लेता हूं। कहा 3 साल से बरसाती पानी जखीरा कर रहा हूं। पानी पीने के अलावा हर तरह के इस्तेमाल के लिए मौसू है। पानी को मैं इस तरह से ज़ख़ीरा करता हूँ कि अभी जो हालिया दिनों में बारिश हुई है कराची में मानसून की, इस छत के ऊपर से जो पानी है वो इस सुराख के ज़रिए नीचे गिरता है और यहाँ से वो पाइप लगा रखा है। उस पाइप के ज़रिए ये पानी नीचे चला जाता है और नीचे टैंक है, उस टैंक में ये पानी ज़ख़ीरा होता है। तकरीबन 3 टैंकर जो यहाँ पे एक सिंगल टैंकर की एक टर्म है। बारिशी पानी की निकासी यकीनी बनाने के लिए बड़ी बैठक, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास, चर्चिल इनाम अहमद, सईद गनी, मुर्तज़ा बहाब और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मुर्तज़ा बहाब ने इजलास में इंकशाफ किया, कराची में 207 नशेबी इलाके हैं। सईद गनी बोले बारिशों के दौरान बल्दियाती इदारे मुतहरिक रहेंगे। मेयर कराची का सीवरेज की सूरत-ए-हाल पर इज़हार बरहमी। मुर्तज़ा बहाब महकमा सीवरेज के अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश, गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। महकमा सीवरेज हुकाम को आखिरी वार्निंग दे दी। कमिश्नर कराची पानी चोरी की रोकथाम के लिए मुतहरिक, जंजाल हाइड्रेंट मेमार की सिक्योरिटी के लिए पुलिस चौकी कायम करने का फैसला। इजलास में CO सलाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतलका SSPs की शिरकत। कमिश्नर्स को ब्रीफिंग में बताया गया 243 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों में 177 अफराद गिरफ्तार हुए। एक तरफ बढ़ाई गई तनख्वाह अदा करने से इनकार, दूसरी तरफ पाबंदी के बावजूद मनपसंद भर्तियां। लियाकताबाद टाउन में डायरेक्टर एडमिन फैज अहमद की मनमानी, लेबर विंग फंक्शनल एक डायरेक्टर एडमिन के खिलाफ मैदान में आ गई। नजम रिजवी कहते हैं माली बहरान और पाबंदी के बावजूद एडहॉक पर मुलाजमीन भर्ती किए जा रहे हैं। डायरेक्टर एडमिन ने बगैर सप्लीमेंट्री बिल मनपसंद अफसरान को तरक्कियां दी। 2099 के अंदर इन्होंने एजुकेशन की तमाम वर्करों की तनख्वाहें अपने अकाउंट में डाल ली गई। ठीक है, उस टाइम इनके ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ हुई गई और आज उसी अफसर को आप इस अफसर से क्या तवक्को लगाते हैं कि ये आके अब जो है वो वर्करों को कोई फैसिलिटीज़ या कोई इनके फ़ायदे की चीज़ें जो है वो देगा। जाली डिग्री पर PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर को शो कॉज नोटिस। डिप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बरतानिया में बर्मिंघम स्टेशन पर तैनात हैं। भर्ती के वक्त जमा कराई गई इंटरमीडिएट की डिग्री जाली साबित हुई। डिग्री को तस्दीक के लिए तालीमी बोर्ड भेजा। नोटिस का मतन तर्जमान PIA ने कहा, नोटिस का जवाब से इत्मीनान बख्श न हुआ तो कवानीन के तहत बरतरफ कर दिया जाएगा। IBA टेस्टिंग सर्विस के तहत दोबारा टेस्ट लेने का फैसला। 5 से 15 ग्रेड के इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। नई महर का कहना था 2 लाख के करीब उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया, अब दोबारा टेस्ट लेने का फैसला कर लिया गया। इंटरव्यू पॉलिसी का मकसद सिफारिश पर भर्तियां करना है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। रीटेस्ट किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इनको जल्द से जल्द ऑफर ऑर्डर दिए जाएं और दूसरी बात इंटरव्यू पॉलिसी ख़त्म की जाए, क्योंकि सिंध में इंटरव्यू का मतलब होता है पैसे दें। अभी हमारे मजीद जो है वो सिंध से तकरीबन जो 2 लाख पास कैंडिडेट्स हैं, उनमें से और भी मजीद इससे ज़्यादा तादाद में पास कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। इन्हें हमें जॉब्स देनी चाहिए। 2 साल हो गए, अगर जॉब्स नहीं देंगे तो हम इनकी जेबों से निकलवाएंगे। मास्टर ट्रेनर्स, गाइड टीचर्स, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को खुसूसी अलाउंस देने का फैसला। खुसूसी अलाउंस आलमी बैंक की इमदाद से दिया जाएगा। मुकामी जिला के मास्टर ट्रेनर्स को 9,000 रुपये, दीगर को 12,000 रुपये अलाउंस दिया जाएगा। खातून गाइड टीचर्स को 8, मेल गाइड टीचर्स को 7,000 रुपये खुसूसी अलाउंस मिलेगा। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजों की कमी के बावजूद मुकदमात की तेजी से समाअत का मंसूबा।
रवा माह सिंध हाईकोर्ट के मज़ीद 2 जजेस रिटायर्ड हो जाएंगे। फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजेस की शिरकत, अहम फैसले। जजेस ने चीफ जस्टिस को जुडिशल अफसरान के ACRs लिखने और दस्तखत का इख्तियार दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट का कहना था, मातहत अदालतों में कारकर्दगी की निगरानी के लिए न्यू यूनिट पॉलिसी की तश्कील आखिरी मराहिल में है। MQM की शजरकारी मुहिम जारी, नॉर्थ कराची में मुहिम का इफ्तिताह। शजरकारी मुहिम MQM के मंशूर का हिस्सा है। फारूक सत्तार ने मौसम की तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बोले, हमारी जिंदगी की कुंजी दरख्तों और पौधों से है। शहर के नशेबी इलाके डूबे हुए हैं। नकासी आब का निज़ाम दरम बरम है। ख्वाजा इज़हारुल हसन का कहना था, कौमी एजेंडे के इक़दामात में हुकूमतों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। MQM शहर में लाखों पौधे लगा रही है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से अस्पतालों में शजरकारी मुहिम। सदर YDA डॉक्टर वारिस अली ने सिविल अस्पताल में पौधा लगाया। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए मुहिम का आगाज किया। मकसद आइंदा नस्लों के लिए सिंध को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। एक्सपो सेंटर कराची में 19वें माय कराची नुमाइश के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद की आमद। नुमाइश में गैर मुल्की कंपनियों के स्टॉल्स भी लगाए गए। फिलिपाइन के सकाफती और मुख्तलिफ हाथ से बनी अशिया भी नुमाइश का हिस्सा। सियासत हो या मईशत, टीम वर्क से कामयाबी मिलती है। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर शेख ने माय कराची नुमाइश को खुशाइंद करार दिया। कराची ने तमाम कौमियतों को समेटा हुआ है। कराची को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का ऐलान। जुबैर मोतीवाला बोले, माय कराची नुमाइश का मकसद शहर का बेहतर इमेज उजागर करना है। सदर के CCI इफ्तिखार शेख ने नुमाइश में अवाम का जोशो खरोश जीतने करार दिया। ताजरों को हर मुमकिन सहूलियात फराम करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन भत्ता माफिया के खात्मे के लिए भी पुरअज़्म। ताजरों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बोले, स्ट्रीट क्राइम्स पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। ताजरों ने इकबाल मेमन को सिंधी अजरक, टोपी और यादगारी शील्ड भी पेश की। द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एकेडमिक अचीवमेंट तकरीब। तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की शिरकत। वाइस चांसलर समरीन हुसैन का कहना था कि टीम वर्क हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। तकरीब का मकसद तलबा, असातिज़ा और अमले की काविशों को सराहना है। क्लिफ्टन में रूसी काउंसुलेट में बड़ी छिपकली गो की मौजूदगी। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंची। छिपकलियों को रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत पकड़ लिया। मौसम हुआ सुहाना, शहरियों को मिला सैर तफरी का बहाना। शहरियों की बड़ी तादाद साहिल समंदर पर पहुंची। बच्चे घुड़सवारी में मसरूफ तो बड़े ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज होते रहे। शहरी बड़ी तादाद में बच्चों के हमरा चिड़ियाघर भी पहुंचे।